गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विनोद कुमार पाठक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री में इंडियन जो है अपना आर्मी नेवी एयरफोर्स ओएफबी बोर्ड को इंडियन प्लेस करती हैं ऑर्डर के रूप में, और ओएफबी बोर्ड स्टेट के रूप में निर्माणियों को प्राधिकार पत्र प्रदान करता है जिससे किसी भी निर्माणी में कार्य प्रारंभ किया जा सके। तो आज की क्लास आपके स्टेट पे आधारित है। आइए देखते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट एक प्रकार का प्राधिकार पत्र है जो कि ओएफबी बोर्ड निर्माणियों को कार्य करने के लिए प्रदान करता है जिससे किसी भी निर्माणी में फैक्ट्रीज में कार्य प्रारंभ किया जा सके। ठीक ना। अब स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? स्टेट आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। क्लास 1 स्टेट जो होता है वो आपका होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। ठीक ना। इसमें जो आर्मी के लिए हम लोग क्लास 1 स्टेट है जो आर्मी के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं वो फ्री इशू कहलाता है। ठीक ना। और बाकी अदर के लिए जैसे है नेवी एयरफोर्स के लिए हम लोग जो है रिपेयर वर्क और मिसलेनियस सर्विस भी क्लास 1 के अंतर्गत रखे गए हैं। क्लास 2 आपका आ जाता है पेमेंट सर्विसेज के लिए। पेमेंट सर्विसेज कौन कौन से आपके? जैसे आपका हो गया एमएचए, सीजी, एसजी, पीएसयू, प्राइवेट सिविल इंटेंडर्स। ठीक ना। एमएचए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सीजी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एसजी आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पीएसयू है आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट, प्राइवेट सिविल इंटेंडर्स, इसको सीटी भी बोलते हैं। ठीक ना। उसके बाद में आ जाते हैं क्लास 3 पे। क्लास 3 स्टेट जो रहता है वो आपका इंटर फैक्ट्री डिमांड। ठीक ना। इसे आप लोग आईएफडी के रूप में भी जानते हैं। ठीक ना। क्लास 3 स्टेट को आईएफडी भी बोला जाता है, इंटर फैक्ट्री डिमांड। जब सिस्टर फैक्ट्री या दूसरी निर्माणी किसी कार्य करने के लिए आदेश प्रदान करती हैं तो किसमें करती हैं? आईएफडी के थ्रू करती हैं, इंटर फैक्ट्री डिमांड के थ्रू। उसके बाद आ जाता है आपका क्लास 4 स्टेट। क्लास 4 स्टेट जो है आपको आपका फैक्ट्री इंटरनल वर्क के लिए होता है। ठीक ना। इसे ओपन स्टेट भी बोला जाता है। क्लास 4 स्टेट को ओपन स्टेट भी बोला जाता है और इसे एचडब्ल्यूओडी के लिए भी यूज किया जाता है, सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट। एचडब्ल्यूओडी के लिए भी यूज करते हैं। और क्लास 5 जो रहता है वो आपका कैपिटल सर्विसेज के लिए रहता है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्लास 4 जो रहता है वो आपका कैपिटल सर्विसेज को छोड़ के होता है। जो भी आपका एचडब्ल्यूओडी वर्क है, सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट या फैक्ट्री इंटरनल वर्क ओपन स्टेट जो रहता है क्लास 4, इसमें जो भी वर्क रहता है वो कैपिटल सर्विसेज को छोड़ के होता है। और क्लास 5 जो रहता है स्टेट आपका वो कैपिटल सर्विसेज के लिए यूज होता है। जैसे आपका एमटीपीएफ जो है अंबरनाथ, एमटीपीएफ अंबरनाथ जो है वो मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसे स्टॉक पे रखता है। ठीक ना। तो ये आपका जो एमटीपीएफ अंबरनाथ जो मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करता है और स्टॉक पे रखता है, ये इस प्रकार का स्टेट किस में आएगा? क्लास 5 स्टेट में आएगा। ठीक ना। ये राइट इट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे का पढ़ाता हूं। अभी हम लोगों ने देखा स्टेट क्या है और स्टेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टेट में क्या क्या जानकारी रहती है। ठीक है। तो स्टेट में आपका रहता है नेम ऑफ द फैक्ट्री, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका नाम रहता है स्टेट में। क्लास ऑफ स्टेट रहता है कि कौन से क्लास का स्टेट है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है या फिर आपका क्लास 5 है। ये भी आपका स्टेट में डिफाइन रहेगा कि कौन से टाइप का स्टेट है आपका। फिर थर्ड में रहता है उसमें स्टेट नंबर,
एक्सट्रैक्ट नंबर भी रहेगा एक्सट्रैक्ट की कॉपी में। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, कि कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, और फाइनली पीडीसी जो रहती है, पीडी सॉरी फाइनली जो डिस्पैच रहेगा कि आप कब तक में इसको फाइनली मैन्युफैक्चरिंग करके इसको डिस्पैच करेंगे, इसका डेट भी रहता है इसमें। फिर फिफ्थ में नंबर पे आ जाता है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टोर आ जाता है एक्सट्रैक्ट में। फिर कितनी क्वांटिटी है, कितनी आपको सप्लाई करनी है, कितनी आपको बनानी है, इसकी जानकारी भी आपकी एक्सट्रैक्ट में रहेगी। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा कि आप तैयार माल को कहाँ पे भेजना है, कंसाइनी का डिटेल भी रहेगा इसमें, ठीक ना। और स्टेक जो है वो कितनी कॉपियों में बनाया जाता है, स्टेक की एक कॉपी फैक्ट्री को दी जाती है, कंसर्न फैक्ट्री को जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना है। 3 कॉपी दी जाती है एएचएसपी को, एक कॉपी स्टेट की दी जाती है लोकल इंस्पेक्टर को, लोकल इंस्पेक्टर जो भी है आपका एसक्यू वगैरह जो भी इंस्पेक्शन करेगा, एक कॉपी लोकल इंस्पेक्टर को दी जाती है, एक कॉपी खुद रखी जाती है स्टेट की कॉपी, एक जो है वो खुद ओएफबी बोर्ड रखता है, एक कॉपी वहां का जो भी कंसर्न फैक्ट्री है उसका जो भी अकाउंट ऑफिसर है, लोकल अकाउंट ऑफिसर, एक कॉपी स्टेट की उसको प्रदान की जाती है, ठीक ना। ये आप नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर मैं नेक्स्ट में बताता हूं। अभी आपने स्टेट पढ़ा, स्टेट क्या होता है, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं वारंट। वारंट क्या होता है? वारंट भी एक प्रकार की अथॉरिटी है जो कि प्रोडक्शन सेक्शन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रदान की जाती है। जब भी कोई भी कंपोनेंट्स या जॉब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसके लिए प्रोडक्शन सेक्शन को वारंट दिया जाएगा। वारंट कौन देता है? वारंट जो है आपका वर्क ऑफिस प्रदान करता है, ठीक है ना। निर्माणी का वर्क ऑफिस प्रोडक्शन सेक्शन को वारंट प्रदान करता है। वारंट एक प्रकार की अथॉरिटी है जिससे प्रोडक्शन सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को या प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। वर्क ऑफिस प्रोडक्शन सेक्शन को वारंट प्रदान करता है। वारंट में 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक ना। वारंट कितने डिजिट्स का होता है? वारंट आपका होता है 5 डिजिट्स का। वारंट जो है निर्माणी में जीएम के द्वारा, जो इसका प्राधिकृत अधिकारी है, जीएम के द्वारा वारंट वर्क ऑफिस के द्वारा प्रोडक्शन सेक्शन को प्रदान किया जाता है, ठीक है। और वारंट में 5 डिजिट्स होते हैं, आपको मैंने पहले बताया 1 2 3 4 एंड 5। 5वां डिजिट जो रहता है ये आपका प्रदर्शित करता है कि जो आपका वारंट है वो ओरिजिनल वारंट है या फिर एनआरआर है, एनआरआर है या आपका एनआरएम है, ठीक ना, या फिर आपका रिप्लेसमेंट वारंट है, या फिर एडिशनल वारंट है, ठीक ना। तो आईएएससी में आगे देखते हैं इसी क्रम में। वारंट अभी आपको मैंने बताया कितने डिजिट का? 5
डिजिट्स, ठीक ना। इसमें यदि लास्ट डिजिट जो रहेगी इसकी, यदि ये 0 रहता है वारंट का, तो ये होगा आपका ओरिजिनल वारंट, ठीक ना। यदि लास्ट डिजिट आपकी 1 रहेगी तो ये होगा आपका NRR। NRR का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रिकरिंग रेट, ठीक ना। यदि यहाँ पे 2 आता है, यदि वारंट का 5th डिजिट्स लास्ट में यदि 2 है, तो ये आपका हो जाएगा NRM, नॉन रिकरिंग मटेरियल्स, ठीक ना। थर्ड है आपका, यदि यहाँ पे यदि 3 आता है आपका वारंट का, यदि 5th डिजिट्स यदि 3 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिप्लेसमेंट वारंट। और यदि यहाँ पे आपकी 5th डिजिट यदि 4 है, तो 4 में आ जाएगा आपका एडिशनल वारंट। ओरिजिनल वारंट सभी को मालूम है, ठीक है। जितने भी वारंट है सभी आपके 5 डिजिट्स के होंगे, ठीक ना। ओरिजिनल वारंट हो गया, या फिर NRR हुआ, या NRM हुआ, या आपका रिप्लेसमेंट वारंट है, या फिर आपका एडिशनल वारंट है, सभी कितने डिजिट्स के होंगे? आपके 5 डिजिट्स के होंगे, ठीक। एक्सेस लेबर की कंडीशन पे जब भी आपका उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई भी आप कंपोनेंट्स कर रहे हैं, यदि उसमें आपका एडिशनल लेबर्स या एडिशनल ऑपरेशंस होंगे, तो किसमें आएगा? आपका NRR में, ठीक ना। यदि यदि आपका एक्सेस लेबर लगते हैं तो आपका वो आएगा NRR। यदि आपका मटेरियल एक्सेस रहेगा तो वो वहां पे आएगा NRM, ठीक ना। रिप्लेसमेंट वारंट का आप यूज करेंगे, आप रिप्लेसमेंट वारंट जब रिजेक्शन ज्यादा हो जाता है आपका, ठीक ना। एक्सेस रिजेक्शन के केस में आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट वारंट यूज होता है, तब आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। एडिशनल वारंट में क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, एडिशनल वारंट में क्या आएगा? आपका 4 आएगा, ठीक। क्लियर है इतना? ठीक है, सभी लोग लिख लीजिए। इसमें आपने देखना वारंट 5 डिजिट का होता है, और वारंट की जो अवधि होती है, वारंट की जो अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है? 6 मंथ्स की होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। वारंट आपका 5 अंकों का होता है, 5 डिजिट्स का, और वारंट की जनरली अवधि जो रहती है, आपकी नॉर्मल अवधि जो रहती है, वो आपकी 6 मंथ्स रहती है, ठीक। और वारंट क्या होता है? वारंट वर्क ऑफिस द्वारा, वर्क ऑफिस के द्वारा प्रोडक्शन सेक्शन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राधिकार पत्र है। एक प्रकार से ये जो वारंट होता है एक प्रकार से प्राधिकार पत्र होता है। एक प्रकार से ये प्राधिकार पत्र है जो कि प्रोडक्शन सेक्शन को कौन प्रदान करता है? आपका वर्क ऑफिस प्रदान करता है, ठीक। और वारंट के लिए मेनली कौन वो करता है? वारंट जो होता है आपका निर्माणी के GM द्वारा, निर्माणी या फैक्ट्री के GM द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड डे।